नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन। यहाँ पर मेंशन कीजिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 8 और ये आपकी 12 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का एक वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए आज की हमारी वर्कशीट में क्या है। प्यारे बच्चों नमस्ते, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बातें करना सबको अच्छा लगता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को संवाद कहा जाता है। आइए बच्चों, आज इस कार्यपत्रिका की मदद से संवाद की समझ को और मजबूत करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार जब बातचीत होती है लोगों के बीच, दो लोगों के बीच, तो उसको संवाद कहा जाता है, 2 से 3 लोगों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम संवाद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 1। यहाँ पर बच्चों, पिछले साल आपने घर पर रहकर बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस बीच आप अपने मित्रों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके। इसी विषय को लेकर 2 मित्रों अरुण और वरुण के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर 2 बच्चे हैं अरुण और वरुण, और इन दोनों बच्चों के बीच फ़ोन पर जो बातचीत हुई है, जो संवाद हुए हैं, उनको यहाँ पर कुछ को लिख कर दिखा रखा है, बाकी को हमको इसको आगे कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, मैं इनको आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, मगर आप इसको अपने आप ही कीजिएगा। मैं जो दिखाऊंगी वो सिर्फ उदाहरण के रूप में होगा। ठीक है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है वो आप अपनी समझ से आगे बढ़ाइएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले अरुण क्या कहता है। अरुण अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कह रहा है, कैसे हो दोस्त। तो वरुण कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर अरुण कहता है, दोस्त तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर अरुण कहता है, अच्छी चल रही है, मुझे स्कूल की बहुत याद आती है। फिर अरुण कहता है, हाँ पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। तो वरुण कहता है, हाँ चलो दोस्त, मेरी क्लास का समय हो गया। तो इस प्रकार से आप 2 दोस्तों के बीच हुए संवादों को इस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं, या अपनी समझ से भी यहाँ पर आप बच्चों जो चाहे वो संवाद आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको लिख कर दिखाया है वो सिर्फ एक उदाहरण के रूप में लिखा है, इसको कंप्लीट आप स्वयं कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न 2, आगे देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश में वर्णित संवाद को बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको गद्यांश में कुछ संवाद दिए गए हैं, तो चलिए हम उसको बोलकर पढ़ लेते हैं और जो नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी हम लिख लेते हैं बच्चों। पहले गद्यांश पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन वे तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ दिखा, उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें जो ये गद्यांश दिया गया था उसको हमने पढ़ लिया। तो चलिए अब उस पर आधारित जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर भी हम दे देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न 1 देखिए। प्रश्न 1 है यहाँ पर, तीनों भाई किस चीज़ की तलाश में निकले थे। तो हमने गद्यांश में पढ़ा कि तीनों भाई जो थे वो नए घरों की तलाश में निकले थे। ठीक है, इनको मैं भी प्रश्न आपको इनके जो उत्तर है उनको बोल के बता दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि इसका उत्तर हमने लिखा कैसे है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ। फिर प्रश्न 2 देखिए बच्चों, रास्ते में चलते चलते कौन सा पेड़ दिखा। तो रास्ते में चलते चलते उनको आम का एक बड़ा पेड़ दिखा। ठीक है, फिर प्रश्न 3 देखिए, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, अब इन्हीं शब्दों के जो तुकांत शब्द हैं वो हमको यहाँ पर इस गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। जैसे जो काम है उसका तुकांत शब्द क्या हो जाएगा, उसका तुकांत शब्द हो जाएगा आम। ठीक है, आम। उसके बाद जो भेड़ है तो भेड़ का तुकांत शब्द हो जाएगा बच्चों पेड़। फिर यहाँ पर लिखा है कस, तो जो कस है उसका तुकांत शब्द हो जाएगा बच्चों रस। ठीक है, जो आम का जो रस चूसा था उन्होंने वो हो जाएगा रस यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है रस। इसके बाद है नरम, तो जो नरम शब्द है उसका यहाँ पर इस गद्यांश में तुकांत शब्द हो जाएगा गरम। धूप बहुत गरम गरम थी ना,
उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है कड़क, तो कड़क जो शब्द है इसका तुकांत शब्द हो जाएगा बच्चों सड़क। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों के उत्तर को लिख देते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इनके उत्तर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न था वो ये था कि जो भाई थे वो किसकी तलाश में निकले थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकले थे। फिर दूसरा प्रश्न जो था वो हमारा ये था कि रास्ते में उन्हें क्या दिखा, तो रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बड़ा आम का पेड़ दिखा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे तुकांत शब्द हैं वो यहाँ पर हमने इस प्रकार लिख लिए हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर काम का हो जाएगा आम, भेड़ का हो जाएगा पेड़, कस का हो जाएगा रस, नरम हो जाएगा गरम और कड़क का हो जाएगा सड़क। तो इस तरीके से हमने जो तुकांत शब्द हैं इनके गद्यांश में से ढूंढ के यहाँ पर वो लिख दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। अब इसके आगे देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र को देखते हुए अपनी पसंद के 2 संवाद लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 बच्चे हैं, तो अपने हिसाब से अपनी पसंद से आप यहाँ पर कोई से भी 2 संवाद लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई से भी 2 संवाद लिख सकते हैं बच्चों। मान लीजिए जो एक बच्चा है ये, इसका नाम मान लीजिए अमित है और ये है नेहा। कुछ भी आप यहाँ नाम मान सकते हैं, या फिर नाम ना भी बोलिए, आप नाम ना भी लिखें तो भी उसके अलावा भी यहाँ पर आप कोई से 2 संवाद लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चा ये कह रहा है कैसी हो नेहा, यहाँ पर आप यहाँ लिखेंगे कैसी हो नेहा, तो नेहा उसको उत्तर क्या देती है, कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कोई से भी 2 संवाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए संवाद को बोलकर पढ़िए और उसके अनुरूप एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। अब यहाँ पर हमको कुछ अनुवाद दिए गए हैं, अब यहाँ पर हमको उल्टा करना है बच्चों। यहाँ पर हमको कुछ अनुवाद दिए गए हैं और उन्हीं अनुवादों से संबंधित हमें यहाँ पर एक चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। जैसे ये देखिए, यात्री और बस वाला। ठीक है, 2 लोगों के बीच यहाँ बात क्या हो रही है, यात्री कह रहा है अरे यह बस कब चलेगी, तो बस वाला कहता है भैया थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ और लोगों को चढ़ने दो। तो यात्री कहता है कितने और लोगों को बिठाना है, बस तो पहले से ही भर चुकी है। तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर जो संवाद हुए हैं, इस संवाद पर आधारित आपको अपना एक चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। इसको आप स्वयं कीजिए, अपनी समझ से ही चित्र बनाइए कि एक यात्री और बस वाले के बीच जो बात हो रही है वो किस तरीके से आप चित्र के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी के साथ साथ अभिभावकों के लिए यहाँ पर सुझाव है कि बच्चों के साथ पौधे लगाने के महत्व पर चर्चा कीजिए और उन्हें इस चर्चा को संवाद के रूप में लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। और साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, जिससे आप कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, इसी के साथ आपका आज का ये वर्कशीट, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें बच्चों, और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।